महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म, भक्ति, तपस्या और वीरता का महाग्रंथ है। इस महाग्रंथ में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो गहन संदेश छुपाए हुए हैं। उन्हीं में से एक अद्भुत कथा है अर्जुन और भगवान शंकर के युद्ध की, जिसे किरात अर्जुन युद्ध भी कहा जाता है। पांडव और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध निश्चित हो चुका था। दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए दिव्यास्त्रों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने में लगे थे। कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा थे। दूसरी ओर पांडवों को ये भली भांति ज्ञात था कि केवल साधारण शस्त्रों और बल के आधार पर इतनी शक्तिशाली सेना का सामना कर पाना असंभव है। इस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि वह विजय चाहता है तो उसे देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करने होंगे। इन्हीं अस्त्रों में सबसे महाशक्तिशाली था पाशुपत अस्त्र, जो स्वयं भगवान शंकर का है। इस अस्त्र की शक्ति ऐसी थी कि इसके प्रहार से कोई भी दैत्य, असुर या यहाँ तक कि देवता भी बच नहीं सकता था। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर अर्जुन हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने घने वन और पर्वतों के बीच एक स्थान चुना और गहन तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात भगवान शंकर का स्मरण करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवगण भी चकित रह गए। इंद्रदेव स्वयं अर्जुन के पिता थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन अत्यंत कठोर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरा पुत्र महान उद्देश्य के लिए साधना कर रहा है। किंतु उन्होंने ये भी जाना कि भगवान शंकर की प्रसन्नता पाना आसान नहीं है। इसी दौरान एक दिन एक भयानक राक्षस उस क्षेत्र में आ गया। वह लोगों और साधकों को परेशान कर रहा था। जब अर्जुन ने ये देखा तो उन्होंने धनुष उठाया और उस राक्षस पर बाणों की वर्षा कर दी। राक्षस घायल होकर भीषण गर्जना करता रहा और फिर धराशायी हो गया। लेकिन उसी समय अर्जुन ने देखा कि एक किरात आदिवासी शिकारी भी अपने तीर से उस राक्षस पर प्रहार कर रहा है। दोनों ने लगभग एक ही समय में राक्षस को मार गिराया। परिणाम स्वरूप विवाद खड़ा हो गया। अर्जुन बोले कि ये राक्षस मेरे बाणों से मारा गया है, जबकि किरात ने कहा नहीं, यह मेरा शिकार है। अर्जुन और उस किरात शिकारी के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा। अर्जुन ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और यह मेरा धर्म है कि मैं दुष्टों का संहार करूं। अतः इस विजय का अधिकार मेरा है। किरात हंसकर बोला, शिकार करना हमारा जीवन है। ये राक्षस मेरे बाण से गिरा है, अतः यह मेरी विजय है। यदि तुम इसे चुनौती देना चाहते हो तो अपनी शक्ति दिखाओ। अर्जुन के योद्धा स्वभाव को यह चुनौती स्वीकार करनी ही थी। अतः दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन ने अपना दिव्य गांडीव धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाकर किरात पर आक्रमण किया। उन्होंने एक के बाद एक सैकड़ों बाण छोड़े, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किरात पर उन बाणों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। किरात अपने धनुष से तीर छोड़ता और अर्जुन के सभी प्रहार निष्फल हो जाते। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे संभव है? संसार में ऐसा कौन है जो मेरे गांडीव के प्रहार को सह सके? उन्होंने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र, लेकिन कोई भी अस्त्र किरात को चोट नहीं पहुंचा सका। उल्टे किरात के तीरों से अर्जुन घायल होते गए। काफी देर तक युद्ध करने के बाद अर्जुन थक गए। वे निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। मन ही मन सोचने लगे, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इसकी शक्ति और सहनशीलता अद्भुत है। शायद ये कोई देवता है जो मेरी परीक्षा ले रहा है। अर्जुन ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, हे महादेव,
यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो कृपया मेरी रक्षा करें। मैं केवल धर्म की स्थापना के लिए ये शक्ति चाहता हूँ। अर्जुन की यह विनम्रता देखकर किरात ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर थे। पार्वती जी भी उनके साथ प्रकट हुई। अर्जुन ने उन्हें देखा तो तुरंत नतमस्तक हो गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं मूर्ख था जो आपको पहचान नहीं पाया। मेरे अहंकार के कारण मैंने आपसे युद्ध किया। कृपया मेरी भूल क्षमा करें। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, वीर अर्जुन, तुमने अपने पराक्रम और धैर्य से यह सिद्ध कर दिया कि तुम महान योद्धा हो। मैं तुम्हारी वीरता और भक्ति से प्रसन्न हूँ। यही कारण था कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। इसके बाद भगवान शंकर ने अर्जुन को दिव्य पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। यह अस्त्र इतना प्रचंड था कि इसे प्रयोग करने से समस्त ब्रह्मांड में विनाश मच सकता था। परंतु भगवान शंकर ने अर्जुन को यह वचन भी दिलवाया कि इसका उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही किया जाएगा। अर्जुन ने अस्त्र ग्रहण किया और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। उस क्षण से वे और भी अधिक आत्मविश्वासी हो गए, क्योंकि अब उनके पास देवताओं द्वारा प्रदत्त महान शक्ति थी। अर्जुन को पाशुपत अस्त्र सीधे नहीं मिला, उन्हें भगवान शंकर की परीक्षा देनी पड़ी। ये बताता है कि जीवन में महान उपलब्धियों के लिए कठिनाइयों का सामना करना अनिवार्य है। अर्जुन जितने भी शक्तिशाली थे, फिर भी भगवान शंकर के सामने उनकी शक्ति क्षीण हो गई। अंततः उन्हें ये समझना पड़ा कि देवत्व के बिना मनुष्य की शक्ति अधूरी है। जब अर्जुन ने अहंकार छोड़कर विनम्रता से भगवान का स्मरण किया, तभी भगवान प्रकट हुए। ये सिद्ध करता है कि भक्ति और समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अर्जुन को अस्त्र केवल इसलिए मिला क्योंकि उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था, न कि व्यक्तिगत लाभ। ये दर्शाता है कि शक्ति तभी सार्थक है जब वह धर्म और समाज कल्याण के लिए उपयोग में लाई जाए। अर्जुन और भगवान शंकर का ये युद्ध वास्तव में कोई शत्रुता नहीं था, बल्कि एक परीक्षा और आशीर्वाद था। भगवान शंकर ने अर्जुन की वीरता, धैर्य और भक्ति की परख की और जब अर्जुन सफल हुए, तो उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। इस प्रकार महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयां ईश्वर की परीक्षा होती है, और यदि हम धैर्य, श्रद्धा और विनम्रता से उनका सामना करें तो अंततः हमें सफलता और ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है।